ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक है। तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए। कृष्णे सुधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टं दृशाम् एष पुराणोऽर्क उदोनुदित। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण सात सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति यानी कि आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं के राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से वे अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम सब लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, और अभी दिसंबर का महीना है, गीता जयंती का। तो जैसे आप लोगों ने सुना, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे थे कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण ये हमारे क्या है, मार्गदर्शक है इस कलयुग में। तो इसीलिए हमें इनको पढ़ना चाहिए, और पूरे साल भर में हम जो आनंद लेते हैं पढ़ने का और दूसरों के साथ डिस्कस करने का कथाओं के माध्यम से, तो अब ये महीना है उसको रिटर्न देने का, बिल बांटकर इसको। तो आप देख रहे होंगे मुंबई में अलग अलग जगहों पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। अलग अलग रेलवे स्टेशन पे जहां भी जगह मिलता है भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
तो आप सब लोगों से क्लास प्रारंभ होने के पहले ही मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को जैसा समय मिले वैसा आप लोग इन कार्यक्रमों में अपने आप को सम्मिलित कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपको वहाँ बैठ के सेल्स ही करना है। बहुत सारे भक्त स्टॉल लगाते हैं, वहाँ जाके उनको प्रसाद दिलाइए, है ना, किसी को टेबल लगाने में मदद कीजिए, कुछ भी सेवा कर सकते हैं। तो इससे श्रील प्रभुपाद और हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का ये उद्देश्य था और ये मिशन था कि भारत में एटलीस्ट हम जो भारतवासी है, चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं, भारत भूमि तो जन्म महिला मनुष्य जन्म सार्थक करी परोपकार। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि अपने जन्म को सार्थक करें, इस प्रकार साधना कर कर, अध्ययन कर कर, कथाओं में अपने आप को सम्मिलित कर कर, तो इसके बाद फिर हमें इसका प्रचार करना चाहिए जन कल्याण हेतु। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम को सीरियसली लीजिएगा और जैसे मौका मिले डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। इस महीने में कम से कम एक व्यक्ति कम से कम 5 गीता बांटने का तो प्रकल्प ले ही सकता है, नहीं? हर कोई ले सकता है ना? कुछ हाँ नहीं बोल रहे लोग। तो ठीक है, तो इस महीने के अंत में मैं प्रश्न पूछूंगा वापस। आज तारीख क्या है? 4 तारीख है, ठीक है? तो 31 दिसंबर खत्म होने के बाद प्रश्न वापस पूछा जाएगा कि आप सबकी 5 गीता हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना? आज सबकी अटेंडेंस हो गई यहाँ पे और सबके नाम पे एक स्कोर लिखा जाएगा। 5 भगवत गीता या कोई भी बुक, 5 कृष्णा बुक, छोटा बुक भी चलेगा। अभी लोग आधे बोल रहे हैं हाँ कर सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा और बाकी जो रिसीव करेंगे इसको उनका भी लाभ होगा। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथा में देख रहे थे कि किस प्रकार संत तुकाराम महाराज के खिलाफ रामेश्वर भट्ट, आपको याद रहेगा, उन्होंने क्या किया, एक क्या बोलते हैं इसको, षड्यंत्र रचा। किस लिए? क्योंकि उनका मार्केट डाउन हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अभी अगर अपना मार्केट बरकरार रखना है तो फिर इनको मार्केट से हटाना पड़ेगा। कंपटीशन ज्यादा हो रहा है आजकल, स्पिरिचुअल मार्केट में भी कंपटीशन होता है ना? आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मार्केटिंग होता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो ओरिजिनल आध्यात्मिक व्यक्ति है, वास्तविक शुद्ध प्योर, वो कोई कंपटीशन नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि और ऐसे वैष्णव भक्त बने, है ना, और ऐसे कई ब्रांचेस खुले हैं, है ना, इस्कॉन के या फिर इस्कॉन के बाहर भी जितने भी संस्थाएं हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में अगर हमने अध्यात्म को ठीक से नहीं समझा है तो उस समय हम अध्यात्म को ठीक से न समझने की वजह से आध्यात्मिक जीवन को भी एक भौतिक जीवन की तरह ही मानते हैं। हमें भी लगता है कि ठीक है, ये भी एक, जैसे बाहर हम लोग कोई दुकान डालते हैं तो अपना एक ग्राहक होता है, हमको लगता है कि ये ग्राहक मेरे पास रहना चाहिए, नहीं दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। जिनका दुकान है उनको समझ में आएगा, आपका दुकान है लगता है। ओके, तो रामेश्वर भट्ट को भी ऐसा लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, संत तुकाराम महाराज को, एक्चुअली ये आपने देखा होगा लास्ट टाइम, ये पिक्चर दिखा रहे थे आप लोग सबको कि किस तरह से उनके अभंग उनको बोला कि आप जाके पानी में डुबा दो इंद्रायणी की नदी में, और बोले कि आप कविता विता मत करो, आप अभंग मत बोलो, भगवान का गुणगान मत करो, क्योंकि आपकी कविताओं में वेदों का वर्णन आता है और शूद्रों के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो आप क्या करो, अपना रोज का बाकी घर का कामकाज करते रहो, इस तरह से अपना जीवन बिता के छोड़ दो, ये आपका काम नहीं है, ये काम ब्राह्मणों का है। तो तुकाराम महाराज बोले ठीक है, और उन्होंने इस तरह से इंद्रायणी नदी में डुबा दिया, पत्थर रखे उसको। तो हम देख रहे थे किस तरह से कि तुकाराम महाराज 13 दिन तक उपवास किए उस इंद्रायणी नदी के किनारे पे रहकर। 13 दिन तक उपवास करने के बाद क्या होगा वो आज देखा जाएगा। लेकिन इस बीच में, है ना, भगवान इतने सारे गांव के लोगों के सपने में आए और बोले कि देखो, अभी भी मैंने जो ग्रंथ है ना तुकाराम महाराज के, जो के तो रखे हैं, बिल्कुल भीगने नहीं दिया उनको, आप जाके निकालो। तो गांव के सब लोग आए वहां पे, उन्होंने सब निकाल के पानी में देखा तो अभंग एकदम वैसे के वैसे ही थे,
बिल्कुल भीगे नहीं थे। और भगवान भी आकर संत तुकाराम महाराज को बोलते हैं कि देखो, आपकी भक्ति में कभी भी, या फिर आपके भक्ति का एटलीस्ट लोगों के सामने कभी भी कम नहीं होने दूंगा। ये जो अभंग है, मैंने क्या किया है, मेरे हृदय को पकड़कर पानी के अंदर बैठ के बैठा हूं मैं। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की भक्ति को रक्षा करते हैं। भगवान क्या करते हैं, हमारी भक्ति को अपने हृदय में पकड़ कर रखते हैं और उसको पतित नहीं होने देते, अगर हम नहीं चाहें तो। लेकिन अगर हम खुद चाहें कि नहीं मुझे तो पतित होना है, तो फिर बात अलग है, तो फिर भगवान को सोचना पड़ता है। फिर भी भगवान प्रयास करते हैं कि ये पतित ना हो जाए। लेकिन अगर हमने, जैसे कोई बालक जिद करता है कि नहीं मुझे सड़क में खेलना ही है बीच रोड में, माँ के कितने भी बोलने में सुनता नहीं है, तो फिर आखिर माँ बोल देते जाओ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे जाओ, कुछ होगा तो मुझे बोलना मत फिर बाद में। लेकिन हम लोग जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, फिर माँ को गाली देते हैं, मेरे को ऐसे छोड़ दिया रास्ते पे। जीव अनादिकाल से ये चीज करते आ रहे हैं। गलती करता है खुद, दोष देता है भगवान को या दूसरे भक्तों को, राइट। तो तुकाराम महाराज इस प्रकार जब वो अभंग बाहर निकलते हैं, तो अभंग मिलने की वजह से पूरे हर तरफ अभी तुकाराम महाराज का कीर्ति और फैल जाता है। कभी भी देखिए, वैष्णव भक्तों के जीवन में अगर कोई कठिन प्रसंग आता है, तो दो तरह के प्रसंग आते हैं, दो तरह के दो प्रकार के भक्त रहते हैं। एक होते हैं शुद्ध भक्त और एक होते हैं साधक। हम जैसे, हम तो साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं, साधक भी नहीं है हम लोग। साधक मतलब साधक जैसे मिलिट्री डिसिप्लिन से काम करते हैं। वो सुबह अगर उठना है 4 बजे तो उठना है, रात को 10 बजे सोना है तो सोना ही है, चाहे कितना भी हमें कुछ मूवी देखने का, सिनेमा देखने का प्रलोभन मिले या ना मिले, राइट। पहले के जमाने में तो लोग वो सब लेके आते थे, घर में लगाते थे, VCR DVD। अभी क्या लगाएंगे बेचारे, अभी फोन में चलता रहता है 24 घंटा, 24 घंटा चलते रहता है। अभी जब तक हम अपने आप को नहीं रोकेंगे तब तक नहीं रोक सकते किसी। पहले तो समय रोकता था, परिस्थितियां रोकती थी हमको, लेकिन अभी हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा। जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे हमको और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम अपने आप को नहीं संभालेंगे तो गए काम से। कलयुग बड़ा भयंकर हो रहा है धीरे 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 धीरे। इसलिए वैष्णव भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अभी तुकाराम महाराज के लिए तो भगवान ने इस तरह से अभंग लेके आए, लेकिन तुकाराम महाराज को क्या लगा कि अरे ये गलत हो गया, मेरी वजह से भगवान को क्या करना पड़ा, प्रकट होकर ये अभंग निकाल के देना पड़ा मुझे। मैंने भगवान को अपनी सेवा में लगा दिया। मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान मेरी सेवा करेंगे। शुद्ध भक्तों का ये भाव रहता है। हमारा भाव रहता है कि अरे भगवान भी आके सेवा करे तो चलेगा यार, मुझे आराम मिलना चाहिए, मुझे आराम दे दो, मुझे सेवा मत दो। सेवा नए भक्त करते हैं, पुराने भक्त नहीं करते हैं। जो नए नए आए हैं, जाओ पुस्तक बांटो, टेंपल पोछा मारो, प्रोग्राम में खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बांटो। हम पुराने हैं, सीनियर है, हम बैठेंगे आराम करेंगे। जो तथाकथित भक्त होते हैं उनका ये भाव होता है, और जो वास्तव में भक्त बने वे हमेशा सेवा के भाव में रहते हैं, चाहे वो पुराने नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं कि मैं कभी सीनियर हो गया हूँ। नहीं, हमारे मन में वही भाव रहता है कि मैं क्या हो गया हूँ, अभी भी नया हूँ 25 साल तक। आपने देखा नए नए भक्त कैसे रहते हैं? जब आप नए नए आए थे भक्ति में तो कैसे थे? एकदम हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम चिंतन। हमारे गोल्ड बिजनेस वाले आ गए, थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आइए। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा आप लोग को बैठने को तकलीफ है, अगली बार से कुछ चद्दर ला के रखना पड़ेगा। तो शुद्ध भक्तों का भाव ऐसा रहता है, नए भक्तों का भाव रहता है हरे कृष्ण। लेकिन फिर क्या करें, वो जब पुराना होते जाता है तो उसको लगता है कि अभी ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे होना चाहिए, अपना भी थोड़ा कुछ वैल्यू होना चाहिए, लगता है उनको। फिर धीरे धीरे हाथ थोड़ा और नीचे जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर केवल मुंह से होता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन हमें वैसा नहीं होना है, राइट। तो तुकाराम महाराज को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस तरह से सेवा कराया भगवान से। तो फिर अपने अभंगों में वर्णन करते हैं तुकाराम महाराज,
हमने देखा था लास्ट टाइम उनके अभंगों के। हाँ, और ये भी देखा था हमने कि किस प्रकार अब इस तरफ तुकाराम महाराज को तकलीफ हुई तो उस तरफ रामेश्वर भट्ट को भी तकलीफ हुई। रामेश्वर भट्ट को क्या तकलीफ हुई? ठंडा हो रहा है, एसी कम कीजिए। चल ही नहीं रहा है क्या? हाँ, कर दीजिए, दीजिए रिमोट इस तरफ। इस तरफ ठीक है, और कम करना है, ठीक है, घुमाते रहिए रिमोट को। आज आशीष प्रभु नहीं आया क्या? जेट बंद कर दीजिए माता जी, जेट को लेना खाली बंद। अच्छा, 18 नंबर है। 18 आ गया, वही था। तो बढ़ा दीजिए थोड़ा सा टेम्परेचर। ठीक है, आधे मिनट का ब्रेक है, ठीक है क्लास में। बढ़ रहा है टेम्परेचर, वो रहता है ना उसमें टेम्परेचर बढ़ाने का, बढ़ नहीं रहेगा। चिंतन बनेगा हमारा रिमोट इंचार्ज, कंट्रोल करेगा टेम्परेचर दोनों साइड में। बस बस ज्यादा मत बढ़ाओ, तो वापस गर्म हो जाएगा। हाँ, दे दो उधर पीछे, इधर जिनको टेम्परेचर कंट्रोल करना है। क्या करें, जिंदगी में सिर्फ टेम्परेचर ही कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ तो कंट्रोल करने हमारे हाथ में है ही नहीं, वो भी इस रूम के अंदर जब तक है तब तक। एक बार एक बता रहे थे यहाँ पे हमारे भागवतम क्लास में कि एक घर में है ना गए, मिलने के लिए गए थे हमारे ब्रह्मचारी किसी से। तो कुछ तो क्रिकेट का मैच चल रहा था, तो देखा कि एक तरफ पिताजी बैठ के देख रहे थे टीवी में, और बीच में एक पर्दा लगा था, उस तरफ और एक कोई तो लड़का कोई बैठा था, वो भी टीवी देख रहा था। उन्होंने पूछा वो क्या देख रहे? बोले मैच देख रहे हैं। आप क्या देख रहे? बोले मैच देख रहा हूँ। बोले दो टीवी, बीच में एक सेपरेट पर्दा लगाया है। बोले इसलिए ताकि अगर बीच में कोई चैनल चेंज करने की इच्छा हो तो मैं भी कर सकता हूँ, उनको करना है तो वो भी कर सकते हैं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राइट। तो लोग इस तरह से भी जीवन जीते हैं कुछ लोग। तो तुकाराम महाराज यहाँ पे अपने दुख को प्रकट करते हुए कहते हैं कि थोर अन्याय केला तुझा अंत मैं पाहिला, मैंने बहुत अन्याय किया आपके ऊपर, मैंने आपका अंत देखा कि जब तक आप मेरा काम नहीं करोगे तब तक मैं उपवास करूंगा। हालांकि तुकाराम महाराज का भाव नहीं था, तुकाराम महाराज का भाव ये था कि भगवान के भक्तों का अगर अपमान होगा तो ये सीधा किसका अपमान है? भगवान का अपमान है। लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे भगवान के भक्तों से होता है, तो लोगों का श्रद्धा उड़ जाएगा भगवान की भक्ति में से। इसीलिए उन्होंने ये सब प्रसंग भगवान के सामने रखा। तो कहते हैं कि है ना, मैंने काफी आपको कष्ट देकर मेरी सेवा में बुलाया, और कहते हैं उभे करुणिया जड़ा माझी वह राखिल्या नाही केला हा विचार माझा कोण अधिकार। कहते हैं कि आपने इस तरह से मेरे ग्रंथों को बचाने के लिए आप यहाँ पे आ गए, स्वयं प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि 2 अपराध मैंने किए हैं। पहला अपराध कहते हैं कि मैंने आपको, आपका जो नोटबुक है, मेरा जो ग्रंथ है, उसको बचाने के लिए क्या एक पहला मुझसे अपराध हो गया। और दूसरा कहते हैं कि आपके दरवाजे के सामने में क्या किया, धरना धर के बैठ गया। होता ना धरना धरने वाले, मैंने आपको कभी आज तो नहीं, लेकिन पहले होता था। लोग लोन आजकल लोन बैंक देता है ना, लोग नहीं देते। तो बैंक धरना नहीं धरता है, डायरेक्ट ऊपर से कट कर देता है, वो जो ऑनलाइन जो रहता है आपका जब्त कर लेता है। लेकिन पहले के जमाने में लोग लोन देते थे घर पे। भोला प्रभु हंस रहे, भोला प्रभु को पुराने जमाने के हमारे भोला प्रभु। तो लोग पहले जो लोन देते थे, लोग घर पे आके धरना धरते थे, भाई हमारा पैसा तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तो तुकाराम महाराज सोच रहे कि मैंने भी ऐसा किया। क्या किया? मैंने धरना धर के बैठ गया आपके दरवाजे के सामने कि जब तक मेरा नोटबुक वापस नहीं आएगा तब तक बंद, भक्ति भाव आज से बंद। ऐसा तुकाराम महाराज का भाव नहीं था, लेकिन ऐसा बोल रहे हो। भक्तों का ये इस तरह से क्या होता है, एक नम्र भाव रहता है। जब भगवान अगर उनके लिए भी आए तो भी नहीं बोलते कि मेरे लिए आए करके। राइट। और तुकाराम महाराज कहते, तू देवांचा ही देव अवघ्या ब्रह्मांडाचा जीव, तुका म्हणे विश्वंभरा मी तो पतितच खरा, अन्याय दूसरा दारी धरणे बैसलो। मैंने धरना देके बैठ गया। फिर इस प्रकार अपना दुख प्रकट करते हुए तुकाराम महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, मैं क्या हूँ, अपराधी हूँ, मुझसे इस तरह से अपराध हो गया है, मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, और मेरा जो संचित कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म जो है, वो मुझे इस प्रकार तकलीफ दे रहा है, इस प्रकार मुझे क्या किया उसने, दुख
दे के रखा है कि मैं 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता, मेरे पूर्व जन्म के कर्म की वजह से मुझे कंटिन्यूस तकलीफ है। और इस तरह से ये सब बोलते हुए अपने हृदय को भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। और इस तरफ जो भी गांव के लोग थे उन्होंने देखा कि अरे ये कोई सामान्य अभंग नहीं है, ये क्या है, अद्भुत है, भगवान ने स्वयं आके इसको प्रकट करके बचाया। तो उसके बाद से वो लोगों ने क्या किया, जितने भी गांव के लोग थे हर एक ने उसको, अब एक ही कॉपी था, उसको कॉपी बनाना चालू किया और कॉपी बना बना के सब जगह बांटने लगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तुकाराम महाराज के टाइम पे ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो उन्होंने इस तरह से उस ग्रंथ को लिखकर सब जगह फैला दिया। अब तो क्या करना था, रामेश्वर भट्ट चाहते थे कि उनका कीर्ति कहीं फैले नहीं, लेकिन इसके अपोजिट हो गया। उल्टे इस प्रसंग की वजह से तुकाराम महाराज का और पूरे विश्व भर में ख्याति फैलेगा अभी। और यहाँ पे इतना सुंदर वर्णन दिया है, कहते कि जिस प्रकार सुगंधित फुलाचा सुवास जसा सर्वत्र दरवळतो, त्याचप्रमाणे तुकारामांची ख्याती सर्वत्र पसरली। सुगंधित फूल का खुशबू फैलता ना, अभी ऐसे रूम में अगर 2-4 मोगरा के फूल लाके रखे तो पूरे रूम में फैल जाएगा उसका सुगंध। उसी प्रकार तुकाराम महाराज का जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैलने लगा। इतना सब सुनने के बाद अभी रामेश्वर भट्ट को पता चल गया वहां पे कि क्या क्या हुआ है। और उनको जो तकलीफ हो रहा था, उनके बदन में इतना दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी, वो तो रुक नहीं रही थी। तो तुकाराम महाराज वैसे उनके बाद में जाके मिलेंगे उनको, लेकिन उसके पहले जब रामेश्वर भट्ट को पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, इस बार ठीक से है ना, हर बार किसी ना किसी तो उन्हें लिया होगा पंगा, लेकिन सोचने लगे कि इनके साथ जो किया वो ठीक नहीं थे, बड़ा ये आदमी थोड़ा क्या निकला, पावरफुल निकला यार, गड़बड़ हो गया मेरे से। इसलिए इंसान को कभी भी बाहर से देख के कभी भी जज नहीं करने का। हम सोचते हैं कि ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, अरे बहुत कुछ कर सकता है वो। भगवान को कितना प्रिय है कोई व्यक्ति हमें क्या पता। हम देखते हैं ये छोटा बच्चू क्या करेगा, ऐसा लगता है आपने। छोटे छोटे बच्चे भक्ति करते हैं, भाव से नाचते हैं, कीर्तन में बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे चलो हटो हटो हटो, यहाँ से हटो, रास्ता दो हमको। अरे हमें क्या पता कौन कितना भक्ति किया हुआ है। पिछले जन्म में कोई बड़ा योगी था, भक्त था, थोड़ा सा भक्ति बाकी पूरा करने के लिए आया है इस बार, है ना। किसी को जज नहीं करना चाहिए अननेसेसरीली। तो रामेश्वर भट्ट को क्या होता है, एक्चुअली एक दिन सपना आता है और उस सपने में एक सन्यासी उनको सपने में आके बताते हैं कि देखो तुकाराम महाराज इस धरती पर जन कल्याण हेतु अवतरित हुए हैं। आपने उनका अपमान करके क्या किया है, आपका सारा पुण्य खत्म कर दिया और आपके पास पूरा पाप जमा हो रहा है। और आप इस तरह से उनका अपमान करने की वजह से आपको क्या हो रहा है, शरीर में आपको तकलीफें हो रही हैं, बीमारी आई है आपको। आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ बीमारी होती है ना, उसका निदान नहीं मिलता है हमको। हुआ ना आपके जीवन में ऐसा कई बार, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्या बीमारी होती है, कुछ पता भी नहीं चलता है हमको। उसके कारण क्या होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कुछ भी हमारे कर्म रहेंगे, या फिर इसी जन्म में हमने कुछ कर्म किए होंगे गलत, उस कर्म के परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। हालांकि ये शास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन जब हमारे साथ अगर घर में कोई, तो हमें उसको नहीं ऐसा बोलना चाहिए कि तेरे अगले जन्म पिछले जन्म। डीलिंग करते समय हमें प्रेम से केयरफुल डीलिंग करना चाहिए, लेकिन सिद्धांत वाइज हमें समझना चाहिए कि जीवन की कुछ स्थितियां परिस्थितियां हम नहीं बदल सकते। हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, क्या, अपनी चेतना को जो चेंज किया जा सकता है उसको चेंज कीजिए। जो चेंज नहीं किया जा सकता उसको चेंज करने से फायदा नहीं है। एक ही चीज चेंज की जा सकती है, वही इच्छा, कैसे भी परिस्थिति हो। अब अगर आप चाहें तो आपको तकलीफ रहेगी तो भी आप जब कर सकते हैं, आप बोलेंगे बहुत तकलीफ है नहीं जब करूंगा, तो नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, राइट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान देखेंगे कि अरे इतनी तकलीफें भी भक्त भक्ति करता है, हो सकता है तकलीफ को दूर कर दे। नहीं करेंगे तो भी हमारा लाभ ही है, नहीं, हमारा अगला भविष्य सुनहरा बन रहा है। भगवत धाम जाने की तैयारी में हम, जहाँ सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो भी उस भाव में लेना चाहिए। तो वो सन्यासी उनको कहने लगे सपने में कि देखो आपने इस तरह से तुकाराम महाराज का अपमान करके बहुत बड़ा महापाप किया है, अब जाओ उनकी माफी मांगो। उनकी माफी मांगोगे, उनको शरण जाओगे, तभी आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। तो दूर नहीं होने वाली तकलीफ, गड़बड़ होने वाला है बहुत आपके साथ। तो रामेश्वर भट्ट ने जब सुबह उठा और सुना सपने में इतना इस तरह से भयंकर है ना संदेश, तो उसको समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया।
अब इसका उपाय एक ही है, क्या है? तुकाराम के पास जाने का और उनके चरणों में जाके माफी मांगने का। तभी उनके शरीर के जितने भी पीड़ा थी वो नष्ट होने वाली थी। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस भौतिक संसार का दुख मालूम नहीं है उसको कभी भी पश्चाताप नहीं हो सकता। जिसने दुख झेला उसको मालूम रहता है कि अरे यार गड़बड़ कर दिया, यहाँ आके ये काम नहीं करना चाहिए था। और जिसको दुख नहीं होता है वो लोग घूम रहे बाहर, अभी मजा कर रहे हैं। इसीलिए दुख कभी कभी अच्छा है, दुख बुरा नहीं है। हम सब लोग दुख से दूर होना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें दुख देना चाहते हैं नहीं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे भी पकड़ कर, हम सब लोग दुख से दूर भागना चाहते हैं। अब एसी गर्म ठंडा होता है तो हम क्या करते हैं? दुख है ना, वो दुख से भागना चाहते हैं। लेकिन भगवान बोलते नहीं, मैं दुख देना चाहता हूँ तुमको। क्या बोलते? नहीं, बोलते नहीं दुख देना चाहता हूँ। हम दोनों का भी लड़ाई चलते रहते हैं। भगवान बोलते हैं दुख देना चाहता हूँ, हम बोलते नहीं, मुझे नहीं चाहिए दुख। सही है कि गलत है? बोला ब्रो। सही है। तो गोपीनाथ को बोलते ना, गोपीनाथ मैं खुश हूँ, आप जितना चाहे दुख देना चाहते दो। है क्या? डरो नहीं, बोलो यार। सेम सही बोल रहे हैं। अच्छा, अभी क्लासरूम में एसी में बैठे हैं, मालूम है क्लास के बाद प्रसाद भी है, सही सब लगेगा, सब सही लगेगा। लेकिन जब एक्चुअल हॉस्पिटल में कहीं गिरे होंगे हम लोग, कुछ हो गया बीमारी, सही नहीं हो रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अरे भाई अच्छा आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने कभी एनालाइज किया कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं? हम तो अपने आप को अच्छा ही बोलेंगे ना, लेकिन हमें क्या पता हमने क्या किया नहीं किया जीवन में। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसको जीवन में दुख मिलता है वो जानता है दुख से गुजरना मतलब क्या है, और फिर वो एक्चुअली ढूंढने का प्रयास करता है कि दुख का कारण क्या है। जब तक हमें दुख ना मिले तब तक हम हमें ढूंढने का प्रयास करेंगे नहीं कि दुख क्यों मिलता है। बाहर इतने सारे लोग हैं जिनको उनके पूर्व जन्म के कर्म की वजह से कुछ अच्छा मिला हुआ है, तो सोचते हैं कि अरे सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं रहने वाला, वो तो बैंक बैलेंस जमा किया ना पिछले जन्म का। अभी अगर इस जन्म में अगले जन्म के लिए नहीं जमा करोगे तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? वैसे हमको अगला जन्म नहीं लेना है, हमको तो भगवत धाम जाना है, राइट? जहाँ जन्म भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वहाँ भगवान के साथ नित्य शाश्वत काल के लिए हम सेवा करते रहेंगे। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जिसको दुख होता है उसको फिर पश्चाताप होता है, और पश्चाताप होते ही उसको वो फिर ढूंढने का प्रयास करता है कि इसका कारण क्या है, और फिर वो सत्मार्ग में लग जाता है। और फिर सत्मार्ग में लगेगा तो पाप दूर हो जाएगा जीवन से, नहीं? तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं जाकर तुकाराम महाराज को मिलूंगा और तुकाराम महाराज से माफी मांगूंगा। तो इस समय क्या हुआ कि तुकाराम महाराज उनको उस वॉशरूम जाना है, अच्छा पीछे बैठना है, चलेगा चलेगा, चल कोई नहीं। हाँ उनको थोड़ा रास्ता दीजिए, थोड़ा सा। ये 30 सेकंड का ब्रेक था, ठीक है? ब्रेक पूरा हो गया अभी। तो तुकाराम महाराज को भी पता चल गया कि रामेश्वर भट्ट की तकलीफ दूर नहीं हुई अभी तक, उनको भी तकलीफ हो रहा है। तो तुकाराम महाराज ने सोचा कि मैं जाके बोलता हूँ तुकाराम महाराज को, और इस तरफ से रामेश्वर भट्ट भी सोचने लगे कि मैं जाके मिलता हूँ। इसी बीच में तुकाराम महाराज ने एक्चुअली जब रामेश्वर भट्ट का एक दूत उनके पास आया, एक लेटर लेकर, पत्र लेकर आया माफी का कि मैं माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, ऐसा एक लेटर लेके आ गया दूत। तो तुकाराम महाराज ने जब उस दूत से उसके बारे में सब कुछ सुना, तुकाराम महाराज को कभी ऐसा नहीं था कि अच्छा हुआ अब लाइन पे आ गए बराबर, ज्यादा आंख दिखा रहा था, अब देखता हूँ इसको। तुकाराम महाराज ऐसे नहीं थे, मौके का इंतजार नहीं कर रहे थे कि बदला लूंगा करके।
वो तो हमेशा शत्रु और मित्रों को समान भाव में मानते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये शत्रु है तो इसके साथ दूरी, ये मित्र है गले मिलो, नहीं, उनके लिए सब कुछ समान था। तो तुकाराम महाराज ने जब सुना कि उनको भी तकलीफ है तो उनको भी दर्द हुआ अपने दिल में। देखिए सही सही वैष्णव जो रहते हैं ना, उनके हृदय में सबके लिए समान समभाव रहता है। हम में से कोई भी इसको इमिटेट मत कीजिएगा, अभी हम उस स्तर पे नहीं है। हमें शत्रु को शत्रु ही देखना पड़ता है कुछ समय के लिए, मित्र को मित्र ही देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अभी उस स्तर पे नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, धीरे धीरे उसमें पहुंचना है हमको। तो तुकाराम महाराज ने क्या किया, उन्होंने भी एक लेटर लिखा अभंग के रूप में, और लेटर उनको भेजा। सुंदर अभंग लिखा उन्होंने, कहा चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती। चित्त अगर हमारा शुद्ध हो जाए तो शत्रु भी क्या बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है। सब प्रॉब्लम क्या है, चित्त हमारा शुद्ध नहीं है। राधानंद महाराज हमेशा कहते हैं कि बाहर की दुनिया में पोल्यूशन है, क्यों? क्योंकि अंदर पोल्यूशन है। पानी का प्रदूषण होता है, हवा का होता है, जमीन का होता है। ये सब पढ़े होंगे ना स्कूल में आपने, हवा प्रदूषण, पानी, सब ऐसे खाली पढ़ के आ गए हम लोग, लेकिन उसका कारण ढूंढना नहीं। उसका कारण क्या है कि इधर पोल्यूशन है, इधर पोल्यूशन है तो बाहर भी पोल्यूशन होने वाला है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र है न खाती सर्पतया। कहते हैं कि बाघ सांप जैसे क्रूर जो व्यक्ति है वो भी अपना दुष्ट भाव छोड़ देंगे अगर उनका चित्त साफ हो जाए तो। ये हमने देखा है चैतन्य महाप्रभु झारखंड फॉरेस्ट से जब जा रहे थे नाम संकीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन कौन डांस कर रहा था साथ में? हिरन और बाघ एक साथ डांस कर रहे थे। कोई देखा है? बाघ तो हिरन को देखते क्या करता है, लेकिन वो लोग खा नहीं रहे थे, पप्पी ले रहे थे एक दूसरे का और डांस कर रहे थे। इतना महाप्रभु के साथ, महाप्रभु बोले बोलो हरे कृष्णा, हाथी बोल रहा था। सारे जितने पंछी थे, बाघ थे, सब डांस कर रहे थे, क्योंकि चित्त शुद्ध हो गया भगवान का नाम लेने की वजह से, भगवान के संग की वजह से। और कहते हैं कि विष भी अगर होगा तो अमृत बन जाएगा चित्त शुद्ध होने की वजह से। और आघात हितप्रद हुई, यानी कि कुछ तकलीफ भी हुआ होगा तो भी वो आपके लाभ के लिए होगा। अशुभ कार्य शुभ हो जाएगा, जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा। अग्नि ज्वाला भी अगर आपको तकलीफ दे रही होगी तो भी शीतल लगेगी, वो ठंडा लगेगा अग्नि भी आपको। दुख ते देईल सर्व सुख फळ होतील शीतल अग्नि ज्वाला। तुका म्हणे कृपा केली नारायणे जाणी जेते येणे अनुभवे। इस प्रकार संसार में अगर हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान के नाम कीर्तन से, भक्तों के संग में भक्ति करने के प्रभाव से जो चीजें हमारे प्रतिकूल है वो हमारे लिए अनुकूल हो जाएंगी। चीजें बदलेंगे नहीं, लेकिन उन चीजों में हम लोग पॉजिटिविटी देखना चालू करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पानी पत्थर बन जाएगा, पत्थर पानी बन जाएगा। पानी पानी रहेगा। संसार में दुख है, दुख दुख ही रहेगा, लेकिन उस दुख को भी आप कैसे देख पाएंगे? एक वरदान के रूप में कि ये दुख है किस लिए है, मुझे याद दिलाने के लिए है कि ये मेरा घर नहीं है। दुख कहाँ मिलता? घर के बाहर मिलता ना। अपने घर में अगर आप कभी आए, घर में आराम रहता ना, आराम से कुर्सी लगा के बैठो, हाँ ठीक है, 2 कप चाय लो, चाय नहीं पीते हम लोग वैसे, हर्बल टी लेके आओ, पानी लेके आओ, प्रसाद लेके आओ आराम से, तो घर में सुख रहता है। घर के बाहर जाने तो दुख होता है। तो हम लोग अभी कहाँ हैं? घर के बाहर है। भौतिक जगत हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वैकुंठ है। तो घर के बाहर रहने में तकलीफ होती है, मार पड़ती है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कुत्ते का। जिस कुत्ते के गले में कभी कभी ऐसा होता है, कोई मालिक कुत्ते को बेल्ट लगा के घुमाने लेकर जाते हैं ना, तो छोटा सा कुत्ता रहता तो भी उसके गले में पट्टा है तो क्या करता है? और दूसरा कोई बड़ा कुत्ता भी आता है ना बाहर का, ऐसा आवारा कुत्ता, भौंकता है उसके ऊपर, वो भले छोटा साइज में भौंकता है। क्यों भौंकता है? वो पट्टा रहता है ना गले में। ये पट्टा है, कंठी वाला तो पट्टा है, पहन लीजिएगा सब लोग। ये नहीं रहेगा तो फिर बेल्ट नहीं है हमारे गले में, अनाथ है हम लोग। तो उसको कॉन्फिडेंस है कि अरे भाई कुछ भी करूंगा, मेरा मालिक है ना, पट्टा पकड़ के बैठा है। और पट्टा नहीं रहेगा तो क्या होता है?
पट्टा पड़ता है, ठंडा पड़ता है। डंडा पड़ता है, राइट। हरे कृष्णा। है जगह बैठने के लिए? अच्छा, हाँ यस यस, ठीक है। तो जिसके गले में पट्टा है वो क्या है? सनाथ है, और नहीं वो क्या है? अनाथ है। तो तुकाराम महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान की कृपा की वजह से सब कुछ क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। रामेश्वर भट्ट के पास जब ये लेटर पहुंचता है और जैसे ये अभंग पढ़ते हैं और खास करके ये लाइन पढ़ते हैं, दुखते देल सर्व सुख फल होतिल शीतल अग्नि ज्वाला, जैसे ये पढ़ते लाइन तुरंत उनके शरीर में जो भी ताप और कड़क गर्म बुखार आया था सब शांत हो जाता है। ये मेडिसिन है। भगवान के भक्तों द्वारा जो हमारे लिए शुभ कामनाएं आती हैं वो संसार के जीवों के दुख और ताप को मिटाने का एक ही उपाय है। इसलिए हम जो कहते हैं ना कविता सुबह सुबह, संसार दावानल लीड लोक। संसार क्या है? दावानल है। सुबह सुबह उठकर हम ये गाते हैं, है ना, मंगल आरती में, संसार जल रहा है, संसार जल रहा है। उसका मीनिंग है जागो जागो, संसार जल रहा है। अब इस जले हुए संसार से बाहर निकलने का कार्य कौन करेगा? गुरु। क्योंकि अगर समझो बड़े जंगल में अगर आग लग जाए ना भयंकर, उस जंगल में आपका छोटा मोटा वो फायर ब्रिगेड का टैंकर लेके जाके बुझने वाला है क्या? है? क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। जैसे एक बाल्टी पानी डालने जैसा हो गया बड़े बिल्डिंग में आग लगी उसमें। ऐसे भयंकर आग को बुझाने के लिए क्या होना चाहिए? वर्षा होना चाहिए। जबरदस्त बारिश जब होगा तब बुझेगा वो पूरा। तो गुरु क्या करते हैं? अपनी कृपा का वर्षा करते हैं। तृणाय कारुण्य घन घनत्व, भगवान की कृपा गुरु लेके आते हैं और उसको बरसाते हैं हम सबके ऊपर। उससे फिर सब कुछ अग्नि बुझ जाती है, शांत हो जाता है। जब रामेश्वर भट्ट ने पढ़ा तो उनका सारा वेदना नष्ट हो गया। तब रामेश्वर भट्ट को सुध बुध आ गई, जगह पे ठिकाने पे आ गया उनका। तब उनको समझ में आया कि तुकाराम महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और तुरंत उन्होंने क्या किया? डिसीजन लिया कि मुझे अभी क्या करना है? देहू जाना है। निकले देहू के लिए और आकर तुकाराम महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत लगा दिया और कहते हैं अपने आंखों में आंसू आंसू के साथ कहते हैं कि संतों का महिमा बहुत धन्य है। वेद और उपनिषद का मैंने इतना गहराई से अध्ययन किया, इतना मैं उसमें एक्सपर्ट हो गया, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था कि मैं नदी के अंदर अगर कोई ग्रंथ डूब जाए तो उसको बिना भीगे रखने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं था। लेकिन आपने सिंपल भगवान की भक्ति से इतना महिमा प्राप्त कर लिया। जो इम्पॉसिबल है वो वैष्णव भक्तों के लिए क्या हो जाता है? पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि उनको पॉसिबल कौन कराते हैं? श्री हरि पॉसिबल कराते हैं। कहते हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप भावसागर से तारने के लिए समर्थ सदगुरु है मेरे लिए। इस तरह से वो तुकाराम महाराज के साथ अपना आत्मीयता प्रकट करते हैं। अब उसके बाद क्या हो गया? रामेश्वर भट्ट ये नहीं बोले कि अभी चलो ठीक है माफी मांग लिया अभी जाता हूँ। देखिए शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने का ये परिणाम होता है। उसके बाद रामेश्वर भट्ट ने डिसाइड किया कि अभी मैं यहीं पे रहूंगा और पूरा आजीवन तुकाराम महाराज को शरण जाकर तुकाराम महाराज का शिष्य बन गए। अब अभी स्टोरी में विलन लगते हैं हमको ये, तो इसीलिए देखिए स्टोरी पूरा सुनने का कभी भी, ये तो फिर सेकंड अपराध हो जाएगा। तो पहले विलन जैसे थे लेकिन अभी क्या बन गए? हीरो बन गए। हर कोई विलन नहीं रह सकता हमेशा। सत्संग अगर प्राप्त हो जाए हर कोई हीरो बन सकता है। तो उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो कहते हैं तुकाराम महाराज को। एक्चुअली ये दोनों जब आ रहे थे तभी उनका मुलाकात, इधर से तुकाराम महाराज बोले मैं जाके मिलता हूँ उनको, इधर से रामेश्वर भट्ट मैं भी जाके मिलता हूँ। दोनों के रास्ते में मुलाकात हो, रास्ते में बात हो रही है। और तुकाराम महाराज रामेश्वर भट्ट कहते हैं कि आपका सहवास छोड़कर मैं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। एक बार भगवान के भक्तों के संग, भक्ति का संग का अगर चस्का लग जाए तो हम नहीं छोड़ेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, असत्संग ज्यादा रहता है हमारा, और असत्संग की वजह से हमारे अंदर सांसारिक इच्छाएं ज्यादा बढ़ती है और अपराध भी होते हैं हमारे भक्तों से। क्योंकि सांसारिक इच्छाओं में ईर्ष्या रहता है, कंपटीशन रहता है, काम क्रोध रहता है, राइट।
तो इसीलिए जितना हम सांसारिक चीजों से दूर रहेंगे, संसार में रहते हुए, अभी घर परिवार है, नौकरी, सब कुछ करना है, लेकिन जितना हो सके उतना अपने आप को संभाल के रखिए। खास करके आज के आधुनिक युग में जो आपको आपके मोबाइल में मिलता है, फिर बाहर जाएंगे तो बाहर इतने सारे बिलबोर्ड लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, हर जगह पे एडवर्टाइज चलता है कि ये दुनिया हमारा घर है। हालांकि किसी को भी लगता नहीं है कि हमारा घर है करके, क्योंकि इतनी पिटाई होती रहती है, इतनी पिटाई होती है, सुबह से लेकर रात तक पिटाई चलती रहती है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है कि संसार ये भौतिक जगत एक हमारा क्या है, क्या है, दुखालय। मुझे लगा धोखा देने वाला घर है। धोखा तो है ही है, दुखालय भी है और धोखा भी है। दुख क्यों होता है? किसी से धोखा मिल गया ऐसे दुख होता है ना। धोखा तो हुआ ना हमारे साथ। हमने सोचा कि चलो यहाँ जाएंगे तो कोई नौकरी में लग जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे इतना इतना पगार मिलेगा, लेकिन जितना पगार सोचा था उसका 25% भी नहीं मिला। ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी, तो ये जगत का नियम है। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज, ये बहुत सुंदर प्रसंग है, हमेशा याद रखिएगा। भगवान के भक्तों की महिमा क्या होती है। भगवान के भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और भगवान, देखिए, एक होता है हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। शास्त्रों को कभी भी हम अपने केवल दिमाग से नहीं समझ सकते। रामेश्वर भट्ट तो बड़े विद्वान थे ना, उपनिषद वेद सब कुछ पढ़े हुए थे, फिर भी शास्त्रों का गहन अर्थ उन्हें नहीं समझ में आया। शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि आप किसी एक वैष्णव भक्त की सेवा करो, उसको शरण जाओ, तभी आपको शास्त्रों का मर्म समझ में आएगा। शास्त्र केवल पढ़ने से समझ में नहीं आते, नहीं तो फिर संसार में सब लोग अभी बाहर के ऑर्डिनरी कॉलेज की डिग्री आप लेते हैं, समझे किसी को डॉक्टर बनना है तो ऐसा तो एमबीबीएस की कितनी सारी किताबें मिलती है दुकान में, सीधा दुकान से किताब लेके घर में पढ़ो, बनता है कोई डॉक्टर? नहीं ना, उसे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर में काम करना पड़ेगा ना, तभी डॉक्टर बनेगा वो। इसी प्रकार अगर हमें अच्छा वैष्णव बनना है तो हमें किसी एक अच्छे वैष्णव के चरणों में सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान चाहते भी यही है कि हम केवल उनकी भक्ति ना करें। नहीं तो लोग बोलेंगे मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान को पूछता हूँ, मैं भगवान का शास्त्र पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ये वैष्णव है बेकार है। कैसे खाता है देखो, कैसे देखता है, ऐसा कोई देखता है क्या? कैसे बैठता है, कैसे जप करता है, कैसा तिलक लगाया है आड़ा टेढ़ा। मेरा तिलक देखो सीधा एकदम हाईवे। हमें किस बात पे गर्व होगा हमें पता नहीं है कि माया इतनी प्रबलशाली है। भगवान महाराज तो हमेशा कहते हैं कि हमको तो धोती पहनने का भी गर्व हो सकता है। देखो मैं कैसे अच्छा धोती पहना हूँ, देखो मैं कैसे पसंद खाता हूँ, देखो मैं कैसे चलता हूँ, मेरे जैसे चलो, क्यों चलो भाई। लेकिन संसार ऐसा है कि व्यक्ति को माया भक्त भी बन जाए तो भी मोहित कर देगी। इसीलिए जब तक प्रामाणिक आचार्य और भक्तों के संग में हम नहीं रहेंगे तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। भक्ति करने के बाद भी, इसलिए मैं उस दिन का प्रवचन सुन रहा था, हमारे प्रभु जी बहुत सीनियर अच्छे हैं, आनंद वृंदावन पर सुना होगा आप लोगों ने, के लेक्चर में कह रहे थे कि जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में कंसिस्टेंसी से ज्यादा कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी यानी कि नियमितता, कि मैं सुबह रोज 4 बजे उठता हूँ, फिर सोलह माला करता हूँ, फिर भागवतम पढ़ता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ, ये हो गया नियमितता। कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको, कोई भी कार्य नियमित रूप से करना, ये तो जरूरी है ही है। लेकिन अगर हमारा चेतना ठीक नहीं रहेगा वो कार्य करते समय, कॉन्शियसनेस, तो फिर वो एक्टिविटी हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। समझाने का अर्थ ये है कि भाव कैसा है हमारा उन कार्यों को करते समय। जब हम भगवान का नाम जब करते हैं तो हमारा भाव क्या है? भगवान का नाम जब हम शरण लेने के लिए कर रहे हैं या फिर दिखाने के लिए कर रहे हैं? देखो देखो मैं 16 माला करता हूँ, ठीक है ना, मेरा नाम रजिस्टर कर दो दीक्षा के लिए। 16 माला किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं ना। जैसे प्रभु भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बार एक शादी के लिए निकला था एक बारात, बंगाल का ही कहानी है। बोट निकला था, बोट में बैठे सब लोग बाराती, वो गंगा के किधर तो पार जाना था उनको। तो जो चला था ना वो बोट का, उसको बोले चलो चलो
ये सब लोग अच्छा खा पी के आए थे, शाम का समय था, संध्या का। बोले हम लोग सो जाते हैं, आप बोट चलाओ। ये सब लोग बोट के अंदर चढ़ गए, सो गए। बोट वाला बोला हाँ हाँ मैं अभी बोट चला रहा हूँ, एकदम जोर से चला रहा हूँ। बोट चलाया वो, सुबह का 6 बज गया, सूरज आ गया, तो ये लोग उठ गए। तो हम आ गए, पहुंच गए, देखा तो उधर ही है, बोट आगे गए ही नहीं। बोले कैसे हो गया है? उसका जो एंकर रहता है ना, लंगर बोलते हैं उसको, वो तो उधर ही था, उठाया ही नहीं उसको। ऐसे ही बोट हिल डुल रहा था, मुझे लगा वाह क्या चल रहा है हम लोग। अभी कल सुबह पहुंचेंगे उधर, बैंड बाजा बजाएंगे, शादी होगा, एकदम बढ़िया मजा आएगा। क्या मजा आएगा, उधर ही गाड़ी अटक गया तुम्हारा। तो हमारा भी ऐसे ही होता है, हमको लगता है कि मैं जब कर रहा हूँ, बहुत हलचल हो रही है, बोट हिल रही है, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन हमारी आसक्ति है, हमारे जब तक अपनी खुद की पूजा लाभ प्रतिष्ठा इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है, तब तक वो एंकर उधर ही है, एंकर निकला नहीं है। हमें लगता है कि मैं माला कर रहा हूँ, मैं माला कर रहा हूँ, हरे कृष्णा मैं देख रहा हूँ कैसे माला कर रहे हैं। मैं देखो सो गया, मुझे लगा था सोने वाला है वो। कितनी बार उसको बोला, क्या हो गया, कोई गिर गया क्या? आपने कभी जब करते समय देखिए, सिर्फ कुछ लोगों का ऐसा टेंडेंसी रहता है, मेरा भी कभी कभी रहता है ऐसा। देखो कैसे जब कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं खिड़की की तरफ, ये देखो अभी गिरने वाला है, अभी गिर गया, अभी गिर ही गया वो। एक बार एक हमारे भक्त थे, 2010 की बात है, मैं इधर VTA में था, वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी में। तो वो उस तरफ महाराजगढ़ के बाहर ऐसे लॉकर लगे हुए, वहाँ लॉकर के ऊपर बैठते कुछ लोग, ऐसे जब करते करते थक जाते हैं अंदर यहाँ वहाँ। जब करना बहुत परिश्रम वाला काम है, नहीं? ये तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि लोग बोलते हैं क्या है चैंटिंग करने का, सिंपल तो है। हम लोगों को बोलते हैं भाई जपा करो, जब हम 24 घंटा करते हैं। मैं दिन भर नाम लेता हूँ भगवान का मन में, आपके जैसा नहीं हो खाली 16 माला, बहुत सारा माला करते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे बैठो इधर 10 मिनट शांति से माला पकड़ो, तो मालूम पड़ेगा उसको। नाम जप करना कोई साधारण काम नहीं है। नानी याद आ जाएगी आपको, बाकी बहुत सारे लोग याद आ जाएंगे। तो हमारे भक्त थे ऐसे, सुबह सुबह 6:30-7 बजे का टाइम था, वो बैठ के बाहर ऐसे वो लॉकर के ऊपर बैठ के जप कर रहे थे। उनको थोड़ा सा झपकी आ गया, मैं वहां से चल रहा था, तो मैं भी देख रहा था उसी स्टाइल में। ये सो गया, ये उठ गया, ये बैठ गया। अपना जपा, अपने जपा पे ध्यान नहीं रहता है, दूसरों का जपा कैसे चले उस पर ध्यान रहता है। तो मैं चल रहा था, तो मैं बोला इसको उठाना चाहिए यार, भक्त को, बेचारा सो गया वो। तो ऐसे बैठे थे वो, तो मैंने उनके जांघ के ऊपर ऐसा मारा, उठ रहे, तो वो ऐसे उठा और उसने एक झापड़ लगाया मेरे को जोर से। क्योंकि क्या होता है, अचेतन रहते हैं ना हम लोग, तो ऐसे उठ गया, सब जोर से लगाया उसने। सबसे पहले मैं इधर देखा, क्योंकि रास्ता था वो चलने का। वो रास्ते के बाजू में बैठे थे, मतलब लॉकर को। सबसे पहले मैं कोई देखा तो नहीं, इधर से नहीं देखा, इधर से नहीं। सब लोग अपना अपना जब कर रहे थे, लोग अपने जब में ध्यान देते हैं, दूसरे के जब में थोड़ी ध्यान देते हैं। लेकिन मैं दूसरों का जब तो हाँ इसे थप्पड़ पड़ा है। दूसरों का जब देखने का अंजाम होता है। तो वो ऐसे एकदम फटाक से, वो ऐसे नींद से जागता तो हमें चेतना नहीं रहता ना, तो फटाक से उसने ऐसे जोर से मारा। तो फिर मैं उसको बोला प्रभु क्या हो गया आपको, प्रभु माफ कर दो। तो उसने बोला, वो उसको भी समझ में आया थोड़ी देर में, एक थोड़े सेकंड्स, 30-40 सेकंड में, अरे क्या कर दिया मैंने। तो बोला अरे नहीं वो ऐसा नहीं, मैं क्या कर, उसको भी समझ में नहीं क्या हो गया। तो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो फिर मैं इधर उधर फिर देख के बोला ठीक है जब करते रहो। और किसी ने देखा नहीं है, कोई देख लेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो संसार में इस तरह से चीजें चलती रहती है कि जब तक हम लोग अपने भक्ति में ध्यान नहीं देंगे, तो हम ऐसा लगेगा चल रहे हैं, हमारा बोट चल रहा है, लेकिन हमारा बोट उधर ही है। 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद भी हमें दिखेगा कि हमारा बोट उधर ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर ऐसे इस तरह के नाम जब से आपको कुछ फायदा नहीं होगा,
जरूर फायदा होगा, लेकिन ये इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमको अगर भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त करनी है, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है, तो हमें भक्ति उनके हिसाब से करनी चाहिए, हमारे हिसाब से। हम लोग क्या करते हैं ना, संसार में बहुत सारी चीजें हमारे अपने हिसाब से करते आ रहे हैं। नहीं, हम अपना घर में रहते हैं, यस माता जी जाना है आपको, जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रसाद लेके जाइएगा, लेकिन कोई वेट कर रहा है, उनसे मिल के आते, हाँ चलेगा। यस। तो क्या होता है ना कि भौतिक संसार में हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अरे आप घर में जाइए, एक भी अगर चीज यहाँ का यहाँ रख दिया तो फिर हो गया काम तुम्हारा, फिर बैठेगा जोर से तमाचा, नहीं ये यहाँ का यहाँ क्यों रख दिया? क्योंकि हम सब लोगों का कंडीशनिंग, हम सब लोगों का परिस्थितियां, हमारे सबके संस्कार ऐसे कड़क हैं कि जो हमें बचपन से मिलता आ रहा है उसी प्रकार से हम जीवन जीना चाहते हैं। थोड़ा भी अगर इधर उधर हो गया, बस पूरा दिन भर आपका जपा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन क्या करें, जब भक्ति में आते हैं तो फिर हमें भक्ति अपने हिसाब से, भगवान के हिसाब से, भगवान के आचार्यों के, भक्तों के मार्गदर्शन में करना होता है, और वही सबसे कठिन चीज है। अगर वो चीज हमने अगर एडजस्ट कर लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हमें प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि भगवान के भक्त बोलते हैं, प्रभु जी इतना टाइम व्हाट्सएप पे बिताना ठीक नहीं है, तुम्हें क्या पता है? मेरा इतना बिजनेस है, ये है वो है, कितना काम चलता रहता है, आपको पता है क्या? पता है, लेकिन संभाल के। भक्त क्या करना चाहते हैं, आपको ये नहीं बोलते कि करो, आगाह रहो, सावधान रहो। कोई भक्त बोलता है कि देखो, जब करते समय मोबाइल नहीं देखना चाहिए, जब करते समय, ऐसा बहुत सारा लंबा लिस्ट लगेगा। मैं लिस्ट ऐड नहीं करूंगा, आप ऐड कर दीजिए अपना लिस्ट। तो बोलेंगे देखो, कहीं यात्रा में जाओगे तो यात्रा किस लिए जाता है? किस लिए जाता है यात्रा? मन के दर्शन के लिए। देखो माता जी एक्सपीरियंस, सबसे एक्सपीरियंस्ड है। भगवान के लिए नहीं जाता यात्रा। लोग आधा एक्साइटमेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको घूमने को मिलेगा अभी। ठीक है, घूमने को तो मिलेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हमारा असली उद्देश्य हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी प्रकार भक्ति की जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे हम लोग कोई कीर्तन करता है तो उसका आधा टाइम ये ध्यान रहता है कि कौन कितने लोग मेरा फोटो खींच रहे हैं, कौन कितने लोग ताली बजा रहे हैं मेरे लिए। इसमें नहीं रहता कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो मुझे ध्यान भग्न होकर ध्यान नाम लेना चाहिए। या कोई सेवा कर रहा है तो उसका ध्यान रहता है कि अरे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा अपने को सेवा कर रहे। तब जब थप्पड़ लगा था तो नहीं देखना चाहता था कोई, तो थप्पड़ लगा तो देखा पहले, इधर कोई देख रहा है उधर कोई देख रहा है, नहीं। अरे सेवा करा तो अरे कोई देखो यार, इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, उधर से भी देखो, मेरा फोटो खींचो, मेरा ग्लोरीफाई करो मेरे को, तब मैं सेवा करूंगा। तो इस प्रकार, इसलिए ये रामेश्वर भट्ट और तुकाराम महाराज के एपिसोड से हमें सीखना चाहिए, भक्ति एक्सटर्नल नहीं है, बहुत इंटरनल रहती है। राइट, इतने बड़े विद्वान, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो चूक गए, लेकिन भगवान की कृपा है, तुकाराम महाराज की कृपा है कि उनको समझ में आया कि भक्ति इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल, ये बहुत ही आंतरिक चीज है। राइट, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं कि देयर आर टू थिंग्स, 2-3 मिनट पूरा हो जाएगा। कॉम्पिटेंसी एंड कैरेक्टर। कॉम्पिटेंसी यानी कि कोई भी कार्य करने की कार्य क्षमता। व्यक्ति के 2 चीजें रहती हैं, एक होता है कोई भी कार्य करने में एक्सपर्ट है वो, और दूसरा होता है उसका कैरेक्टर। तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा कैरेक्टर कैसा भी रहने दो ना, मैं काम कर रहा हूँ ना ठीक से। ऐसा नहीं होता है। जैसे कुछ साल पहले आपको पता रहेगा, अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, सबको पता है, नाम नहीं बोलूंगा उनका। तो उनका बहुत बड़ा स्कैंडल का रिपोर्ट आया था, है ना, कुछ तो ऐसा अश्लील चीज उन्होंने किया था। तो उनको बोला गया कि आप ये गलत कर रहे हैं। उनके देश के लोगों ने बोला, तो बोले ऐसे कैसे गलत किया, ये मेरा प्राइवेट लाइफ है, मेरे प्राइवेट लाइफ में मैं कुछ भी करूं, और मेरा दूसरा लाइफ है प्रोफेशनल, मतलब देश संभाल रहा हूं, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? ऐसा नहीं होता है। आपका प्राइवेट लाइफ में आप जो करते हैं ना, वो पब्लिक लाइफ में इवेंचुअली आ ही जाता है। वही भाव, अगर आप घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो ऑफिस में भी लड़ाई झगड़ा करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि वही भाव आपके अंदर बैठा हुआ है। आप घर में प्रेम से रहते हैं, ऑफिस में भी प्रेम से रहना सीखेंगे आप। ये जो आजकल लोग अलग अलग करते हैं ना, आपका प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये अलग अलग करते हैं, गलत बात है। अलग नहीं किया जा सकता उसको। आप जो पर्सनल लाइफ में जीते हैं वही आपके प्रोफेशनल लाइफ में उतरेगा। राइट, भक्ति में भी वैसा ही है।
कि हम लोग पर्सनली जो जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं जितने भी हैं, आप उनको देखिए, उनका जीवन चरित्र देखिए, तो तुकाराम महाराज का चरित्र देख रहे हैं, उनके जीवन से हमको पता चलेगा कि आदर्श भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए देखिए, आप कभी कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन संतों के जो चरित्र है उनको जरूर पढ़िए। ऑफकोर्स पूरा भागवतम तो संतों का चरित्र ही है, जिसमें बतलाया गया है कि भक्त कैसा रहता है, भक्त को कैसे रहना चाहिए, है ना। उसके जीवन में कुछ जितनी सारी समस्याएं तकलीफें आएंगी तो भी कैसे भक्त अपने भक्ति को नहीं छोड़ता, ये सब हमें किसी जीवंत उदाहरण को देखकर ही समझ में आता है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, राइट। नहीं तो फिर अपना बोर्ड चलता रहेगा 50 साल बाद बोलेंगे आ गया मैं, भगवत धाम का दरवाजा खोल दो। अरे द्वारपाल दरवाजा खोल, द्वारपाल बोलेगा ये भगवत धाम में नहीं आया, ये नरक का दरवाजा है भैया। आपको पता रहेगा, मैंने बताया था आपको ब्राह्मण का स्टोरी, एक ब्राह्मण का और एक वेश्या का। एक ब्राह्मण के घर के सामने एक वेश्या का घर था। ब्राह्मण देखता था उसका रोज, ये वेश्या बेकार, इतना ना गंदा काम करती है, मैं ब्राह्मण, मैं कितना शुद्ध हूँ। और वेश्या देखती थी, बोलती थी कितना फॉर्चुनेट आदमी है, भगवान का भजन करता रहता है, मैं कितनी अभागी हूँ। भाव में बदल है कि नहीं? दोनों को लग रहा है कि हम भक्ति कर, मतलब उसको लग रहा है ब्राह्मण को मैं बोट चला रहा हूँ, मेरा बोट जा रहा है भगवत धाम की तरफ, ये जा रहे हैं नरक की तरफ। लेकिन दोनों के जीवन का जब अंत होता है तो ब्राह्मण जाता है, वेश्या जाती है भगवान के धाम में। तो ब्राह्मण पूछता है अरे ऐसे कैसे, मेरे को यहाँ, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण था, वेद उपनिषद पढ़ के आया, मैं भक्ति किया, तो बताया उन लोगों ने द्वारपालों ने बताया, भैया तूने क्या क्या किया मैं बताता हूँ तेरे को, तेरा भाव क्या था। आप चिंतन कर रहे थे हाथ से माला, लेकिन आपके मन में चिंतन किसका चल रहा था? विषय वस्तु का चल रहा था। आप सोच रहे थे वो कैसी है वैसी है, आपका नाम श्रवण में ध्यान नहीं था। इसीलिए हम लोग हमेशा, इसलिए देखिए वो जो स्टेटमेंट है, कंसिस्टेंसी से ज्यादा कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। नियमितता तो होना ही चाहिए, लेकिन भाव भी हमारा शुद्ध होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के भक्त के लिए कर रहा हूँ, तभी आपका बोट पहुंचेगा भगवत धाम, नहीं तो आपको पता है कहाँ पहुंचने वाला है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। तो हम लोग मिलेंगे फिर अगले हफ्ते, और भी इसमें बहुत सुंदर रोचक कथाएं आने वाली है तुकाराम महाराज की। अब ज्यादा नहीं, कुछ 2-3 चैप्टर बचे हैं, लेकिन ये बहुत सुनने के जैसा चरित्र है, और खास करके भक्तों के संग में सुनेंगे तो उसका और इफेक्ट आता है। आप लोग मिस मत कीजिएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर प्रसाद पाइएगा आप लोग। तो आज एकादशी है, मन लगा के कीर्तन कीजिए, प्रसाद सबके लिए है, चिंता मत कीजिएगा।
Hare
प्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याजात जड़ेन्द्रियता है जीवे फैले विषय सागरे मध्य जीवाति। हरे कृष्ण। इतना ही बोलते हैं आज एक्चुअली, क्योंकि अन्न नहीं खाते ना, इसलिए आज तकलीफ कम है, इसलिए प्रार्थना आधा रहती है। तकलीफ ज्यादा तो जड़ेन्द्रियता है का जीवे फैले विषय सागरे। ठीक है, हरे कृष्ण। आप लोग प्रसाद लीजिए, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। एक पूरे हफ्ते में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है पुस्तक का। अगले हफ्ते में रिपोर्ट पूछूंगा आप लोगों से, किसने कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया। मुझे भी पूछ लेना आप लोग, मैं भी करूंगा। अच्छा, हरे कृष्ण। क्या नाम है माता जी आपका? हरे कृष्ण। और कौन नया है आज? अच्छा, आप भी नया है, खड़े हो जाइए। अच्छा, अरे इतने सारे लोग नए हैं। हरे कृष्ण। तो हम आप सब लोग आभारी हैं। आप सब लोग हम बहुत ही जोर से उत्साह के साथ हरि बोल बोलकर स्वागत करना चाहेंगे। हरि बोल। आप लोग आते रहिए हर हफ्ते। तुषारपुर आएंगे यहाँ पे। हाँ, इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लेना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। रजिस्ट्रेशन मतलब ज्यादा कुछ हेवी नहीं रहता है, टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे आपको। तो आप अपने नंबर प्रभु जी के पास दे दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। सारे वैष्णव की जय हो। इसको बोले ना। चलिए प्रसाद लीजिए, आप लोग लेट हो गए, आप लोगों ने लेट करा दिया थोड़ा आज।